करता हूँ, एज ए बॉलर तो नहीं। आपको पता है, एज ए कैप्टन पता चलता है बॉलर गलत कर रहा है, और बॉलर को जब वो हीट ऑफ द मोमेंट या मार लगती है उसको पता नहीं चल रहा होता उसको करना क्या है। सीनियर प्लेयर या कैप्टन का बहुत अहम रोल होता है, चाहे वो लास्ट ओवर कर रहा हो या मिड ओवर कर रहा हो। जब अब मुझे और आपको या आपको बाहर बैठ के नज़र आ रहा है कि ये बॉल की उन्होंने फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, अब आपके पास फील्ड क्या, 2 अंदर रखे हुए हैं, हमें फील्ड नज़र नहीं आ रही, मिड विकेट और ऊपर है, लॉन्ग ऑन है तो आपके पूरी मिड विकेट खाली है। अगर मिड विकेट नहीं है, मिड विकेट है तो एक फील्डर ऊपर होगा, तो आपको गैप बन रहा है। तो फिर आपको बॉलिंग वहाँ करनी है जहाँ पे 3 फील्डर आपके प्रोटेक्टेड हों। अगर आप पीछे कर रहे हो ना, तो प्रोटेक्शन लेना किसका काम है, वो कप्तान का काम होता है। तो कप्तान अगर ये सोच रहा है कि मैं इसको 20 ओवर पूरे कराने हैं, तो फिर आप इसी तरह से चलते हैं। लेकिन आपको रन कम करने, आउट करने के लिए जाना है तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो बाबर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उनको कूदना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि यार ये हसनैन है या कोई भी बॉलिंग कर रहा है ना, अगर वो एज ए बैट्समैन देखें कि उनको तो फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पे बॉल चाह रहे हैं वो वहीं मिल रही है, तो उनको कोई जाके, जैसे आपने पिछले मैच में भी बताया था कि कोई सीनियर प्लेयर साथ खड़ा हो, वो बताता रहे बॉल को कहाँ पे करना है। यहाँ पे ज़्यादा फॉलो किया है बॉडी के ऊपर जी। दूसरा ये है कि देखें, अगर इतना रूम वो अपने आप को दे रहा है और हम उसको फॉलो करें, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंक दे, बिल्कुल बाहर फेंक दे, या चौथी पांचवी स्टंप पे बॉल में जिसकी हम बात कर रहे थे फेंक दे, तो उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर तो आपने मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि वो हट रहा और मैं कर रहा हूँ। अब इस सिनेरियो में जो हमने फील्ड ली हुई थी वो हमने शॉर्ट मिड विकेट ऊपर लिया हुआ था, और अगर आप बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं और शॉर्ट मिड विकेट ऊपर है तो मोस्टली चांसेस है कि वो आपको शॉर्ट मिड विकेट पे शॉट मारेगा, जितना मर्जी आप फॉलो कर लें, क्योंकि एंड में फ्लो ज्यादा, कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल है ऑन द ऑन साइड इंस्टेड ऑफ कि वो आपको एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ के ऊपर से मारे। सो ये थोड़ी सी चीज है। फिर एज अ बॉलर या तो हसनैन कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर मैंने उसको आगे किया तो ये ना वो मुझे मिड ऑफ के ऊपर से सामने से मार दे। सो ये जो क्लैरिटी है ना वो बहुत ज़रूरी है कि आपने बेसिकली बैट्समैन को करना क्या है। एज अ बॉलर मैं बॉल करने जा रहा हूँ, अगर उसने विकेट छोड़ देता है ज़्यादा तो मैं बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दूंगा। अगर वो विकेट कवर करता है तो फिर मैं उसको बीच में बिल्कुल अंदर उसके बॉल करूंगा, क्योंकि मेरे पास पीछे प्रोटेक्शन है, मेरा फायर लेग भी पीछे है, मेरा स्क्वेयर लेग भी पीछे है। अच्छा, ये तो 18th ओवर था। अगर कंपैरिजन करें हसनैन की बॉलिंग का पावर प्ले में और ये डेथ ओवर्स में इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो आपने देखा है कि हमने शुरू में भी कहा था कि हिट द डेक करते हैं, बैट्समैन को ड्राइव पे कहीं नहीं लेके आते, उस वक्त भी वही बॉलिंग हो रही होती है और यहाँ पे भी वही बॉलिंग हो रही है ऑन द शॉर्टर साइड। देखिए ये दो चीज़ें हैं। हसनैन की जो स्ट्रेंथ है ना वो स्ट्रेंथ है मार के बॉल करने की, और उसको वहाँ पे स्विंग मिलता है। अगर हम उसके पहले 2 ओवर्स देखें, जिस लेंथ पे उसने बॉलिंग की है वो बहुत अच्छे बॉल किए हसनैन ने। वो एक्यूरेट जगह पे थे, वहाँ से बॉल 1-2 स्वीम और स्विंग भी हुए हैं। फिर विल जैक्स से जब आपने आपको थोड़ा सा रूम दिया तो हसनैन ने बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दिया। थोड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि जब उसने लास्ट मैच में भी इवन एलेक्स सेल्स के साथ भी यही किया कि जब एलेक्स सेल्स ने अपने आपको रूम दिया तो उसने ऑफ स्टंप के बाहर किया, तो वो डॉट बॉल्स हुए। तो व्हाई नॉट के एंड में भी जब हसनैन को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि उसके पास जो पेस है, जो उसका मेन वेपन है, अगर बैट्समैन एंड वाले ओवर्स में भी पीछे उतरते हैं तो तब भी आप ऑफ स्टंप के बाहर कर सकते हैं। पावर प्ले में तो आपके पास 2 प्लेयर हैं जो सर्कल से बाहर है, एंड में आपके पास 5 प्लेयर्स हैं जो सर्कल से बाहर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि एज ए फास्ट बॉलर आप ये बता सकते हैं कि अगर आपकी स्ट्राइक ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी है, उसमें लेंथ ढूंढना मुश्किल नहीं हो जाता? आपकी लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ ज़्यादा हो जाती है बॉल। देखिए जब आप आप जितने दुनिया में आप समेत बहुत सारे अगर बॉलर हम पिक करते हैं, स्ट्राइक जिनकी बहुत ज़्यादा है तो उनकी लेंथ का इशू रहता है, और जिनकी छोटी है, डेल स्टेन हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, इवन शुएब अख्तर हो गए, शॉन पोलाक हो गए, मैगरा हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, इनकी स्ट्राइक कम है, तो इनको अपनी एक्यूरेसी पता होती थी कि मैं बॉल कहाँ पे करूँगा, यॉर्कर है या बाउंसर है या आगे से। लेकिन हसनैन की देखते हैं तो बहुत बड़ी स्ट्राइड और बैलेंस नहीं आता उनका। जब बैलेंस नहीं आता तो बॉल शॉट, जब आप स्ट्रेच करोगे तो आपकी हाइट भी कम होगी, हाइट कम होगी तो बॉल आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आपने भी बहुत बॉल किए, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ऐसे ही? देखिए मैं जितनी भी बॉलिंग स्पेशली डेप्थ की अगर मैं बॉलिंग करता हूँ ना राशिद भाई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एंड में मैं जितना टॉल रह सकूँ, जितना मैं टॉल रह सकूँ, यस। बेशक मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ या इवन मैं लेंथ बॉल करने जा रहा हूँ, जितना मैं क्रीज पे टॉल हूँ डिलीवर करते वक्त उतना मुझे फ़ायदा होता है। जितना मैं शॉर्ट हूँ और अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, शॉर्ट मतलब ज़्यादा स्ट्राइड स्ट्राइड है, है, तो yes. फिर मुझे जो है वो मार बहुत पड़ सकती है उसमें। लेकिन
एग्जैक्टली हमने ये चीज़ देखी है कि हसनैन का स्ट्राइड बड़ा है। एक तो नए बॉल पे सीम और स्विंग और लेकर होता है तो स्किड बहुत अच्छा करता है। पुराने बॉल में बॉल स्किड नहीं करता, तो वो जो है वो बैट्समैन के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। जब गेंद थोड़ा सा पुराना होता है तो उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है, इन अ सेंस कि उसको पता है यार अब इस बॉल ने स्किड नहीं करना। ये दो डिफरेंस है नए बॉल पे और पुराने बॉल पे। हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है कि कहाँ गलतियां हुई होंगी पाकिस्तान से जिसकी वजह से रन्स पड़े या सही तरह हैंडल कर पाए इंग्लैंड के बैट्समैन उस अटैक को। दानी आज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने 15.5 की इकॉनमी से कराया, 62 दिए उन्होंने अपने 4 ओवर्स में। उनके चारों ओवर हम देखते हैं और इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड लाइन जो है हमारे बताएंगे गेस्ट के कहाँ गलतियाँ हैं कहाँ सही हैं। देखिए अगर हम फील्ड के हिसाब से अगर हम मोस्टली आज धानी की बॉलिंग देखें तो ये बॉल एक बेहतर बॉल था और ये विकेटों में 2 बॉल थे जो उन्होंने किए हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी बॉलिंग है वो अभी तक 6 में से सारे बॉल या आगे या और ऑफ स्टंप के बाहर ये वाला बॉल किया। ये एक अच्छा बॉल था धानी का जो उन्होंने किया, लेकिन इधर ये भी हमें देखना है कि राइट हैंडर्स को स्पेशली वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर्स को उनका एंगल बहुत अच्छा होता है। अब ये देखें ये हटे हैं बीच में बॉल, फिर उसी जगह पे बॉल स्लोअर वन उन्होंने किया कि बैट्समैन हट रहे हैं तो हम उसको वो चीज़ों पे कर नहीं रहे। तो विकेट पे जितनी भी बॉलिंग है, स्टंप्स पे जो बॉलिंग है जो हमने कल देखी है जो वो कर रहे थे, आज उसको वो पूरा कैपिटलाइज नहीं कर सके। फिर थर्ड मैन ऊपर होना और तेज बॉल इस लेंथ पे कर देना वो अच्छा नहीं है। ये पिकअप शॉट भी ऑफ स्टंप के बाहर है, पूरे आर्म्स फ्रीज हुए हैं। ये शॉट भी ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने बॉल किया है। ये आई थिंक दिस इज कि हम लोग अभी तक यही नहीं फैसला कर सके कि यार हमने हैरी ब्रुक्स को बॉल किधर करना है। और ये अच्छा शॉट था। अगर आपके पास लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन है और आप ये बॉल करते रहते हैं विद इन द स्टंप्स, अगर आप इधर मार खाड़ लें तो फिर इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आप प्लान के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हमने दानी के ये जितने भी ओवर्स देखे, हमने कहीं पे ऐसा नहीं देखा कि 2 बॉलें भी एक जगह पे उसने आज के मैच में कहीं पे 2 बॉलें एक साथ या 3 बॉलें एक साथ एक जगह पे की, जिसकी वजह से उसको आज बहुत नुकसान हुआ। कल मोस्टली उसके बॉल स्टंप्स को हिट कर रहे थे, आज आई थिंक बहुत कम बॉल ऐसे हैं जो विद इन द स्टंप्स। जो आपने बात कही थी थर्ड मैन की, जो बात की थर्ड मैन ऊपर था और जो लेंथ करा रहे थे, इस पे एक सीन था भी मैच में जब बाबर उनसे इशारे में कह रहे थे कि स्टंप्स में गेंद करो। इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है कि कप्तान और बॉलर सेम पेज पर। गुस्सा नहीं होना चाहिए बाबर को। जैसे बैटिंग करते हैं ना कूल होके, कितना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन जब बैटिंग करते हुए वो नॉर्मल। लेकिन आज लगा कि ना वो 2 दफ़ा फील्डिंग में लगा, एक दफ़ा उस्मान बॉलिंग कर रहे थे, बदानी और साथ में एक हारिस बॉल कर रहे, तो रिएक्शन दिखाया उनका। होता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लेकिन क्या इन्हीं से बॉलिंग आपको करवानी है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि अभी थोड़ा सा बहुत सारे मैच ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपको गुस्सा होता है, और इससे बुरा मैच तो नहीं हो सकता ना। 222 हमें पड़े हैं, बहुत ज़्यादा रन हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल बैटिंग की है उन लोगों ने। तो इसमें आपको तो बिल्कुल ही ना मीटिंग करनी है ना कुछ करना है। जितना ठंडा और मिजाज हो के आप कप्तानी बाहर होती है ज़्यादा। ये तो आप फील्ड प्लेसिंग वगैरह कर रहे हैं, आप अपना एक प्लान लेके आते हैं, वो तो एग्जीक्यूट करते हैं आप। लेकिन टीम के साथ जब बाहर गए, अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल मुझे नहीं पता कि कितना रिएक्शन दिया होगा या होटल में जाके मीटिंग हुई होगी। मैच ख़त्म हुआ, स्विच ऑफ। ये कप्तानी के जो है ना लीडरशिप के ये होते हैं। कल शाम को आराम से बैठें, कहाँ गलतियाँ की हमने, तो उस पर फैसला करें। तो लेकिन स्क्रीन के ऊपर इस तरह से होना थोड़ा सा मतलब गलत हो कहने का ये सवाल जो मेरा ये था, जिसकी क्लोज ही है हम, कि कप्तान अगर पूछ रहा है बॉलर से कि उसको क्या फील्ड चाहिए इस पर्टिकुलर ओवर में, और वो बॉलिंग उस फील्ड पे नहीं कर रहा, जैसे उन्होंने बात की कि वो थर्ड मैन ऊपर लिया और आप वो लेंथ करा रहे हैं, तो वो उस पर कप्तान तो फिर बोलेगा कि अगर हम सेम पेज पे नहीं है, चेंज कर दें, प्लेयर ही चेंज कर दें ना। आप खिला रहे हो, उसने कितनी गलतियां पहले भी की होंगी, आप उसको मौका दे रहे हो तो वो यहाँ तक गया है ना, अपनी मर्जी से बॉल कर रहा है। तो कप्तान तो सबसे पहले अपने प्लेयर को चेंज करता है। वो ऐसे प्लेयर मांगता है कि जो उसके, तो कप्तान में हर वक्त नहीं बोला जाता भाई, इशारों पे चल रहे होते हैं। ग्रेट जो कैप्टन गुजरे इशारों पे चलते हैं। देखो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें ये पता है कि ये हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है, इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, हमारे पास शाहीन का एक्सपीरियंस ग्राउंड में जो उनसे जाके बात कर सके। एटलीस्ट ऐसे मोमेंट में जब आपको मार पड़ रही होती है तो गेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। स्लो इसलिए कर देते हैं कि मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के आज की देखें, पहले जब 3-4 ओवर आप देखें तो सारे लड़के एक दूसरे को बड़ा अच्छा बैक कर रहे हैं। थ्रो आ रही है तो 2 इधर से भाग रहे हैं, 2 पीछे बैकअप कर रहे हैं, 2 साथ जा रहे हैं। हारिस बॉलर को बता रहा है बस हसनैन को कि यही करो, इसी तरह रखो।
बट व्हेन इट कम्स टू अ टाइम जब अच्छा हो रहा होता है तो तब तो सारे करते हैं, व्हेन इट कम्स इनटू अ टाइम के जिधर प्रेशर आ गया तब आपने बॉलर के पास जाके बात की। अगर आपने जाके बॉलर को कूल डाउन किया, बाबर की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझ में आती है कि पिछले मैच में भी हमें 200 रन हो गए, आज के मैच में भी हमें 200 रन हो गए। एज अ कैप्टन कोई भी कैप्टन होगा उसको गुस्सा आएगा, हीट ऑफ द मोमेंट उसने कर दिया, लेकिन उसको जिस तरह है आपको अपने बॉलर्स को जाके समझाना है, उनसे बात करनी है, आपने उनको जाके बताना है यार कोई बात नहीं, अगर आपको हो गया हमारा ये प्लान है, आप ये करो, उधर से मार खा लो, कोई बात नहीं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ ये थोड़ा थोड़ा जब आप कैप्टन को ये कह के जाते हो यार मिड ऑफ ऊपर दो, करूंगा बीच में और कर बाहर दो, तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। प्लान पे अगर मार खा जाए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कैप्टन भी। कैप्टन का गुस्सा जायज होता है जब आपको फील्ड दी हुई आप मार दूसरी जगह खा रहे हैं, तो फिर बाबर का गुस्सा फिर जायज हो जाता है। आज हारिस रऊफ ने बॉलिंग अच्छी की, जो खासतौर पर 20वां ओवर उनका था, डकेट को फॉलो किया उन्होंने और काफ़ी गेंदों पे बचा लिए, शायद 221 से भी ज़्यादा होते, लेकिन वो आखिरी ओवर काफ़ी अच्छा रहा हारिस रऊफ का, वो देखते हैं, और ख़ासतौर पर जो डकेट को बॉलिंग की। देखिए ये बॉल, देखिए हारिस की बॉलिंग देखे कि उसकी जो लेंथ है वो देखने वाली बात है। इस बॉल के बाद बाबर ने उससे बोला था कि क्या है, बट दिस इज व्हाट इट इज। अब इवन के दो के अगर हारिस ने हैरी ब्रुक्स हटे भी हैं तो हारिस ने जो बॉल किया वो लेंथ देखें क्या है, ना वो ज्यादा शॉर्ट थी ना वो ज्यादा फुल थी, जिसकी वजह से वो मिड ऑफ के ऊपर से उसको शॉट नहीं मार सके। हालांकि हैरी एक बैट्समैन जो 70-80 रन पे खेल रहा हो उसके लिए बड़ा इजी होता है कि वो बैट मनूवर करे, लेकिन लेंथ अगर आप देखें दोबारा से जो हारिस की लेंथ थी, इवन के जब वो बैकअप भी हुआ है तो उसने फील्डर लिया हुआ, उसकी लेंथ का बहुत बड़ा फर्क है। उसकी लेंथ ऐसी है कि उसको लेंथ को पेस से उस लेंथ को क्रॉस मारना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप फॉलो करें। फर्क तो नहीं था कि एंगल का फर्क था, अगर ये जाते हैं थोड़ा वाइडर जाते हैं और यहाँ से बॉल जो फॉलो कर रहे हैं यहीं पे नीचे रह रही है बॉल, लेकिन दूसरे बॉलर गए राउंड द स्टंप गए और उन्होंने बॉल के सामने। जब आप यूँ देख रहे हैं तो डिफरेंट है, अब यूँ देखने में आपको मुश्किल हो जाती है, यहाँ पे आपका ये हाथ नहीं खोलने दे, जब यहाँ से बॉल आ रहा है तो आपको तो खुल रहा है पूरा। तो अगर वो शुरू में जो दिखाई हसनैन की बॉलिंग वो दिखाएं जो राउंड द स्टंप इन्होंने बॉलिंग की है, फर्क शायद सिर्फ एंगल का है, और अगर एंगल का फर्क है तो फिर अगले मैचेस में यही चीज अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन वो हमने ये देखा कि वो बॉलिंग जो इसने इवन के इसने धानी ने भी की है, वो भी उसने ओवर द विकेट जो किया, लेंथ मैटर कर जाता है। जो आप बात करें एंगल बिल्कुल मुश्किल है कि यार मैं हट रहा हूँ और मुझे इधर से एक बंदा इधर ही को फॉलो कर रहा है, तो मेरे पास ज्यादातर चांसेस है कि अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो वो फाइन लेग और स्क्वेयर लेग के बीच में जाएगा, और उधर प्रोटेक्शन ऑलरेडी थी। और उसकी बैटिंग की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि उसको ये पता चल रहा है कि हारिस इस वक्त सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है जी, उसका स्लोअर वन है, तो उसने बेन डकेट ने उसको कोई बड़ी शॉट मारने नहीं गया, उसने कहा कि ठीक है, उसने एक चौका मार दिया, वो आखिरी दो बॉलों को यूटिलाइज कैसे करना, उसने देखा है उसके जोन में बॉल नहीं, उसने वहां पे उसको टैप किया, 2 बॉलों पे 4 रन कर गया, 2 भाग के। तो प्रेशर ये होगा कि एक चौके के साथ रन रेट आखिरी ओवर में भी 10 प्लस का हो गया। सही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमने पहले बताया नवाज ने तो 4 में 34 दिए, लेकिन उस्मान कादर एक्सपेंसिव रहे, 2 खिलाड़ी आउट भी किए उन्होंने, लेकिन 48 रन उन्होंने दिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह दानी के हमने 4 ओवर दिखाए, इस तरह उस्मान के 4 ओवर्स हम आपको दिखाएंगे, और उसमें देखते हैं कि किस तरह से टैकल किया इंग्लैंड के बैट्समैन ने उनको। फास्ट बॉलर कब से हो गया? अच्छा ये तो ठीक है देख लेते हैं, ये दोबारा वही ओवर आ गया ना, लास्ट ओवर है। ये जो हाँ जो आखिरी 2 गेंदों की जिससे आपने बात की थी कि इनके ये देखें, ये बिल्कुल बीच में, और स्क्वेयर लेग और फाइन लेग दोनों पीछे है, और ये मिड विकेट भी इवन पीछे, मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ उसके लिए ठीक था, क्योंकि ये मोस्टली इनके बारे में वहां पे भी इंग्लैंड में ये होता है कि इनके लिए जो है वो मिड ऑफ वगैरह और कवर वाले फील्डर ज्यादा ऊपर बुला लेते हैं, क्योंकि ये पता है कि ये सारा खेलते इधर मोस्टली। तो हम यही बात करेंगे एज अ फास्ट बॉलर थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस इसमें होनी चाहिए कि यार जिधर ये हटे तो बिल्कुल बाहर फेंक दो इसको, और अगर इसको स्कोर करना, अगर देखे हारिस ने जो यॉर्कर भी करने गया या फुलर बॉल भी किया वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर किया, जिसकी वजह से ये शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। ये उस्मान के 4 ओवर्स हैं। उस्मान हालांकि इनको विकेट मिल गई थी, और अगर हम देखा जाए तो इन्होंने राइट हैंड को थोड़ी बेहतर की है, मिडिल लेग की लेफ्ट हैंडर को जितनी भी की है, ये भी 2 फील्डर पीछे थे और स्वीप पे ही रखा हुआ था इनको। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 विकेट लेने के बावजूद इनको 48 रन बन जाना एक ताज्जुब की बात है। बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा इनको, क्योंकि 2-3 मैच खेल गए हैं और तकरीबन 10 से ऊपर इनका
इकॉनमी पहले में 36 दिए, लो स्कोरिंग गेम था, फिर 41 और फिर 48। राइट हैंड को भी इन्हें थोड़ी बाहर भी बॉल की और अगली बॉल जो की बाहर बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है ब्रुक्स ने। और इस बॉल को इनको संभालना पड़ेगा क्योंकि स्पिन हो या नहीं हो, गुगली हो या नहीं हो, रिवर्स स्वीप भी रखा तो बिल्कुल स्वीप रख के दोनों एक बॉलर हमारा वहाँ से कर रहा है कि यहाँ से कर रहा है। 7वां ओवर शुरू हुआ और 14 ओवर तक ये दोनों बॉल करते रहे। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो 7 से 15 ओवर थे ना, ये बड़ा क्रिटिकल। इफ्तिखार खुशदिल ऑप्शन हो सकता था एक बिल्कुल दो। करना चाहिए जब आपको पता चल गया कि ये विकेट जरूर लिए लेकिन रन नहीं रोक पा रहे, तो इफ्तिखार से भी करा लें। खुशदिल एज ए ऑलराउंडर टीम के अंदर आए। वैसे अगर हम पूछें सिलेक्शन कमेटी से, चीफ सेलेक्टर से, यार बॉलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन एशिया कप से लेके अब तक एक ओवर भी नहीं किया। ये मुझे नहीं, लेकिन किया तो इफ्तिखार ने भी नहीं एशिया कप के फाइनल के बाद। नहीं, ये हाँ फाइनल के बाद नहीं किया, तो करवानी चाहिए बॉलिंग। तो अगर वो टीम में इस वजह से कि थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, तो ऐसे मौके पे जहाँ पे हमें ज़्यादा रन बन रहे हैं, और ये इंग्लिश टीम है, ये दोबारा भी बनाएगी, ऐसा नहीं है कि आखिरी दफ़ा बनाए ना पहली दफ़ा बनाए, तो हमें ट्राई करना चाहिए इफ्तिखार को भी और खुशदिल को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इन तीनों मैचेस में हमने अपना 6वां बॉलर ही यूज़ नहीं किया। 200 तो हमें हमारे मेन बॉलर मतलब हम लोग गए ना, हम छठा कर लेते हैं, बोले जरूरत क्या थी करने की। नहीं, मकसद ये है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको कंडीशंस के मुताबिक, ठीक है, एक दिन जिस तरह आज धानी का बुरा दिन था, उसको अगर पहले 2 ओवरों में मार पड़ गई है, तो एज अ कैप्टन कहीं ना कहीं आपको ये कोशिश करनी है कि यार हाँ, ये मेरा बॉलर आज उस तरीके से नहीं है या इसका आज दिन नहीं है, तो मैं एक आधा ओवर किसी और से करवा के उसको कवर करूँ। हमें 5 ओवर में ज़्यादा रन बन रहे हैं, विकेट भी नहीं ले रहे। उसकी वजह, जो सबसे बड़ी वजह ना राशिद भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाहीन का ना होना। असल में अगर हम अपने पिछले मैचेस निकाल के देखें तो शाहीन हमें हर तरीके से जो है ना, हम लोगों को वो हमारी एक ऐसी कवर करता है सबको, या सब बॉलर्स को या बॉलिंग यूनिट को, क्योंकि वो नए बॉल से भी आके आउट करता है, और अगर बीच में अगर किसी को मार लग जाती है तो उसके जो एंड वाले 2 ओवर्स है उसमें भी वो विकेट ले लेता है और वो प्रेशर रखता है। एक इम्पैक्ट है कि यार ये आ रहा है, ये यॉर्कर करेगा, तो बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा उससे घबराते हैं। उसके ना होने से हो ये रहा है कि हमारा जो बोथ एंड्स हैं लास्ट ओवर्स के, वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग अभी तक लास्ट ओवर्स में, स्पेशली लास्ट 3 ओवरों में, अभी तक हम एज अ बॉलिंग यूनिट विकेट नहीं ले सके। तो उसका एक बहुत बड़ा जो खला है वो पूरा करना पड़ेगा। और आई थिंक इट वाज अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन लड़कों के लिए कि शाहीन जैसा बॉलर जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इट्स टाइम के जिधर दे शुड स्टैंड अप और से कि यार अच्छा ठीक है, मैं शाहीन की जगह लूंगा इन अ वे कि अगर शाहीन नहीं है तो मैं पाकिस्तान के लिए ये काम करूंगा। सो शाहीन का ना होना इज अ बिग डिफरेंस टू पाकिस्तान टीम ऑल टुगेदर। डिफरेंस है डेफिनेटली, ना सिर्फ उनके अपने 4 ओवर बल्कि उनकी मौजूदगी भी काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन बाकी 16 तो कराना ही है किसी ने। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम एक्सक्यूज़ भी नहीं देख सकते। वुड आए, उनके नहीं खेल रहे थे पिछले मैचेस में, और बहुत सारे प्लेयर्स जिनके नाम लिए मैंने, वो उनके बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर नहीं है। तो क्या है, हमने जो पिक किए हैं इनको इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, जिम्मेदारी खुद प्लेयर को लेनी चाहिए। और जिस तरह से जैसे धानी ने बॉल की, न्यू बॉल तो अच्छी बॉल कर रहे हैं, हसनैन भी अच्छी कर रहे हैं, जो लेंथ अच्छी है, लेकिन उनकी पुरानी बॉल पे भी अगर मैं देख रहा हूँ लेंथ वही है उनकी जो नए बॉल के ऊपर है, तो शायद उसकी वजह से ज़्यादा। और मैक्सिमम इनको ट्रेन किया जाए, वहाँ पे बहुत सारे कोचेस हमारे मौजूद हैं, 2 ग्रेट डब्ल्यूज हैं, और उनके साथ एक सेशन होना चाहिए। दूसरे डब्ल्यू देख रहे हैं हमें तो स्विच ऑफ का टाइम मैं अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। विकी भाई का बताया, कोई विकी भाई लेजेंड है, विकी भाई बता देंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। विकी भाई में ये क्वालिटी है, ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि वसीम भाई, क्योंकि हम भी जब खेलते हैं वसीम भाई या वकार भाई होते थे, तो वो आके आपसे बात ज़रूर करते थे कि यार क्या करे हो क्या नहीं करे। एंड ऑफ द डे आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो ऑब्वियसली पिछले कुछ मैच अच्छे नहीं गए हमारी बॉलर्स के, तो वो बात ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन आई थिंक कि थोड़ा सा जो प्रेशर है उनको थोड़ा सा वो जो बनता है, क्या कहते हैं आप उसको, डर है या थोड़ा सा उनका वो जो बैक फुट पे है, आई थिंक उनको थोड़ा सा खुल के खेलना चाहिए। इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरे मैचेस तो नहीं होते कि आपको इतनी मार पड़ जाए, ये ओकेजनली होते हैं, इनको भूलना चाहिए, अगले के लिए तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं जब अगली दफ़ा मैच खेलने आऊँ तो जो गलतियाँ मैंने इस मैच में किया वो मैं अगले उस मैच में ना करूँ।
बिल्कुल ब्लेम गेम्स ना हो, अपनी अपनी टाइम मिल जाएगा स्विच ऑफ करने का सारे प्लेयर्स को, और फिर रिफ्रेश होके, क्योंकि एक दिन का गैप है, फिर चौथा मैच होगा संडे को, तो जब तक अपनी गलतियों पे भी नज़रसानी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ बात की कि आपके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर ग्राउंड में मौजूद हैं, अगर उनसे कोई बात करना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बता तो देंगे, एब्जॉर्ब करने वाले भी होने चाहिए जो बात को समझ भी लें, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी तो वहाँ से पूछा था मैंने ये तो बहुत दफ़ा। चलिए, एक इंग्लैंड ने इतनी 3 ही विकेट्स गंवाई। नहीं, वहाँ पे ना एक में शैन टेट भी तो हैं, वो उन्होंने कोई चेंज लेके आए, ये सवाल आप दोनों से भी है। काफ़ी दिनों से, महीनों से पाकिस्तान टीम के साथ हैं और बड़ा प्रेज करते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को। ये सारा तेज़ कराना सिखाना चाह रहे हैं या थोड़ा वेरिएशन भी सिखाना चाहते हैं? तो मैं बॉलर नहीं हूँ, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं सवाल को दूसरी तरह से पूछ लेता हूँ। जी नहीं, उधर पूछें। शॉन टेट के आने के बाद से आपने क्या नोटिस किया है पाकिस्तान की बॉलिंग में डिफरेंट क्या है? इट कैन बी ऑन द गुड साइड, इट कैन बी ऑन नो चेंज इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर। देखिए, हम सीरीज जीते हैं तो अच्छा कर ही रहे, अच्छा ही कर रहे हैं। गुड आंसर। चलिए, इंग्लैंड ने 3 ही खिलाड़ी गवाए अपने, और वो 3 विकेट्स में 2 उस्मान की थी। इस पे एक नज़र डालते हैं कि वो जो 3 विकेट्स गिरी वो बाकी क्यों नहीं गिरी। ये सॉल्ट है। अब आप सॉल्ट की ये बॉल देख लें कि ये लेंथ फिर बहुत अच्छी थी। अगर हम इस लेंथ को देखें तो सॉल्ट ने कोशिश की है कि स्टेप डाउन करके इसको हिट करने की। सो दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट प्लेस टू बॉल, स्पेशली नया बॉल हो या पुराना बॉल। देखिए, इस तरह से शॉर्ट ऑफ लेंथ पे आउट हो गए, लेकिन आधी बीच पे बॉल गिरी और ये बॉटम पे पता है क्रिकेट इतनी फनी चीज़ है राशिद भाई के अभी 100 का कंपटीशन ये खेल कर आए हैं सारी टीम, और अनबिलीवेबल बैटिंग की है डेविड मिलान ने उस पूरे कंपटीशन में, प्रोबेबली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ 100, लेकिन इधर आ रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि ये अभी तकरीबन 6-8 महीने पहले या 9 महीने पहले ये तो नंबर 1 प्लेयर थे T20 में, रैंकिंग में ऊपर आ गए थे काफ़ी है, लेकिन 2 मैचेस देखे और ये कवर एरिया जो है इनका है, एक्स्ट्रा कवर, और ये कमाल ही खेलते हैं। और स्क्वायर लेग पे जितने भी इन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज बहुत ही अच्छी खेली थी, जिसके बाद ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हुए थे। यही एक मिसिंग लिंक लग रहा है अभी तक। ये शायद विकेट को ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमने डेविड के साथ खेला अच्छा। PSL में, टू मच कंसर्न अबाउट द विकेट और द बाउंस, सो प्रोबेबली ये थोड़ी सी चीज उसको कहीं ना कहीं बॉदर करी हो, जिसकी वजह से वो लेकिन अपना वे नहीं छोड़े। ये फिल सॉल्ट भी आउट हो रहे हैं, ये भी आउट है, खेल अपनी मर्जी से रहे वैसे ही 2 चौके मारे। उनको शायद वो लाइसेंस मिला हुआ है कि जाए और वो अटैक करें अपने नंबर दूसरों पे एतबार है। नंबर 5 पे आके हैरी ब्रूक ने 81 किए 35 गेंदों पे। चलिए, अब ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे एक नज़र डालेंगे, ताकि हम देखें कि पाकिस्तान ने आज 158 ही बनाए 20 ओवर्स में और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए, तो क्या प्रेशर उन्होंने फील किया जब दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। विल टॉक अबाउट ऑल